और सुनो, सब बढ़िया? नहीं क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं पनौती नहीं हूँ हैंसफोर्ड, मैं पनौती नहीं हूँ। मैंने क्या बोला था? मुंबई इंडियन जीतेगी, जीत गई। मैं पनौती नहीं हूँ, मुंबई इंडियंस जीत गई। Why am I still here, man? Just to suffer. और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देखो अपने को तो लास्ट गेम में ही पता था क्या होने वाला है। एक मिनट, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लिटरली कल मैंने 8 से 8:30 के बीच में वीडियो डाली है, मैच खत्म होने पे था, मैं खुद सरप्राइज था। ये क्या हो गया बे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? जब तक मैं पहुंचा तब तक धोनी जा चुका था बे, उसकी तो बैटिंग भी नहीं देख पाया मैं। सालों, एक तो तुम्हारे लिए डेली वीडियो करता हूँ, फिर पनौती भी सुनता हूँ मैं, तो इसलिए यही है। लाइक कर पहले, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब हम लोग एकदम थे ना, विकेट गिर चुके थे, मैं बस दुआ कर रहा था यार केकेआर से तो ऊपर मार दे, बस थोड़ी इज्जत बचा ले यार, इतने बुरे हाल नहीं चाहिए, मतलब 100 रन तो मारो कम से कम। थैंकफुली हमारे सैम करन स्टार भाई साहब ने बना दिए, हारेगा कोई दिक्कत नहीं, एफर्ट देखो बंदे के। हो गया जो होना था यार, धोनी को कौन डाल सकता है? और धोनी ने कहा ना कि यार अब हो गया, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अगले साल देखेंगे। और वैसे भी हमारी किस्मत फॉरेन ग्राउंड में ज्यादा चलती नहीं है। और एक मिनट, तुम किस बात पे मुझे ताने मार रहे हो बे? किस बात पे? मुंबई इंडियंस फैंस कह रहे हैं जीत गई। अबे ये जितने भी है ना, हैदराबाद, मुंबई, केकेआर, सब के सब छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, तुम जरा अपना इतिहास देखना बे। आईपीएल के 12 साल में ना मुंबई इंडियंस 4 बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंची है। बैंगलोर, आरसीबी जो इस टाइम थोड़ा अच्छा कर रही है, पुराना इतिहास यादें दिलाऊं क्या? और दिल्ली कैपिटल्स मैं मानता हूं इस साल अच्छा कर रहे हैं, बट उनका भी यादें दिलाऊं क्या? बट अगर मैं चेन्नई का पूछो ना कौन सा साल में वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंची है, पहला साल है ये, ठीक है? तो उसको बोलने से पहले खुद के आंगन में झांक के देखो। लड़की हो तो मत देखना, लड़की हो तो मुझे देखने दो। क्या है? अच्छा, He is still so vulgar. तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल प्लेऑफ्स नहीं खेल पाएगी और निकल जाएगी 3 गेम के बाद। हम 3 गेम तो देख सकते हैं ना, एंजॉय करेंगे हम। बाकी सपोर्ट मैं दिल्ली कैपिटल्स करूंगा। अब चेन्नई जा चुकी है तो दिल्ली को ही सपोर्ट जा सकता है मेरा, अपने रीजन की वजह से, क्योंकि हम भी दिल्ली से बैन हो। और क्या पता जो इतना सालों नहीं हुआ, दिल्ली अब करके दिखा दे। अरे दिल्ली वाले हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्चुअली हम इंडिया वाले हम कुछ भी कर सकते हैं, सही बात है। बट ये छोड़ो, महेश भट्ट क्यों चल रहा है? मतलब हर दूसरे दिन बंदा ट्रेंडिंग पे आ जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, कल रात को मैं वीडियो डाल के जब देखा हालत, तो मैं कहा चलो ट्विटर पे देखते हैं क्या चल रहा है। महेश भट्ट भाई को दिल से आ गया मेरा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। फिर मैंने देखा कि क्यों ट्रेंड कर रहा है, तो बेसिकली उसके कोई कजन मतलब उसका कोई नेफ्यू की वाइफ है जिसने अपने पति पे डिवोर्स फाइल किया हुआ है, और महेश भट्ट और उसका पति जो सून टू बी एक्स होने वाला है वो उसको तंग कर रहे हैं। और उसने अक्यूज किया कि उसका पति और महेश भट्ट इंडस्ट्री के सबसे बड़े डॉन है, मतलब महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है, वो ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करता है, और इसके बारे में सबको पता है, फैमिली में सबको पता है। मुझे पता चला तो मैं डिवोर्स कर रही हूँ। डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को फोटो भेजी जाती है लड़कियों की, और अगर भट्ट ने बोल दिया तो किसी को भी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, वो किसी का भी करियर खत्म कर सकता है। और उसने बोला कि ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रही हूँ ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, और मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। तो पता कितना बड़ा इल्जाम है, कितना बड़ा इल्जाम। बट क्योंकि इतना हैवी एलिगेशन है, तो महेश भट्ट की जो प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, क्या है विशेष, कुछ विशेष नहीं उसमें, चूतिया है, कौन बोला, मैंने बोला। तो उन्होंने, उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने बोला है कि जो अक्यूजेशन किए गए वो बेकार है, बकवास है, मैंने जो माल सप्लाई किया था वही बुक के कर रही है, हम लीगल एक्शन लेंगे, डिफेमेशन जो कर रही है हमारे साथ। चलो इस केस को थोड़ा साइड रख दे। इतिहास से याद दिलाऊं क्या मैं? हैं अपना इतिहास याद है? नहीं याद है, दिलाऊं क्या? मैं बोल रहा हूँ कि चलो लड़की फालतू बोल रही है, बट तुम्हारा रिकॉर्ड, तुम्हारी हिस्ट्री बता रही है कि उसकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। मतलब पहली चीज, यंग एज में शादी करी है, पूजा भट्ट, राहुल भट्ट पैदा हुए हैं, शादी में होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, और जब वो मेंटल प्रॉब्लम होती है तो छोड़ के भाग जाता है वापस बीवी के पास, दूसरी औरत से शादी करता है, और एक्चुअली हमने पहली बीवी को डिवोर्स भी नहीं दिया है। राहुल भट्ट उसका खुद का बेटा, ये 2008 के मुंबई अटैक्स याद है, उसमें नाम था, जो वो क्या था, वो हेडली करके बंदा था, क्या नाम था, डेविड हेडली जो भी था, उसके साथ संबंध थे दोस्ती के। दोस्ती का संबंध, तूने गलत क्या सोचा बहन ना, ठरकी हो गया, बर्बाद हो चुका तू मेरे साथ रह के। और उसने स्टेटमेंट में बोला कि जिस दिन ब्लास्ट होना था ना, उसने राहुल भट्ट को बता दिया था कि उस एरिया में मत जाना, उसको पता था, उसने फिर भी कुछ नहीं किया। क्या नाम सुनते हो तुम उसका? अगर वो इन्फ्लुएंसर और पावरफुल बंदा नहीं होता, निकाल सकता था बेटे को। मतलब हरामी बनना खून में भसा हुआ भाई साहब, इसका इतिहास बोलता है। मतलब यंग 2 बच्चों का बाप है, फिर जाके दूसरी शादी करता है, और अपनी पहली वाले को छोड़ना भी नहीं चाहता, इस चक्कर में इस्लाम अपना लेता है।
क्रिश्चियन को हिंदू बना देता, क्या करता है ये मुझे समझ में नहीं आता। बट जो भी है, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ये भगवान नहीं, शैतान। मैं कौन, बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या रिलीजन फॉलो करता है, बट एट द सेम टाइम ये बंदा हराम है। वो इसका रिकॉर्ड कहता है, मैं हरामी हूं, मैं खुद बोलता हूँ बट मेरा रिकॉर्ड भी इतना मैच नहीं कर सकता यार। मतलब तुम समझ रहे हो, पुलिस केस होगा तुम पे, तुम्हारे घर वालों की फट जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे हैं उन पे होता है, तुम्हारी फट जाएगी। बम ब्लास्ट वाले के अक्यूज उसका नाम लेता है, नाम लेके बोलता है, और आज तक कोई जिक्र नहीं होता उसका। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करूंगा कि उस लड़की की बातों में सिर्फ झूठ है या पर्सनल ग्रस्त तो बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर हो सकती है उसके बीच में। और महेश भट्ट और सुशांत वाले केस में हम सबको पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी बार भट्ट साहब का नाम आया उसमें, भट्ट साहब क्या भट्ट का नाम आया है। और ये बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है। प्रवीण बॉबी, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, सबका कोई ना कोई महेश भट्ट के साथ सीन था। हाउ, बट ये बस थॉट्स है, ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन किसी की सच्चाई नहीं, और ये एंटरटेनमेंट चैनल है, बट ये मेरी सोच चल रही है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्या उस लड़की की बात में सच्चाई है, या वो अटेंशन के लिए कर रही है ताकि वो भट्ट को डिफेम कर सके, या फिर तुम्हें लगता है कि हाँ उसकी बातों में ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि भट्ट साहब का इतिहास, भट्ट का इतिहास बहुत ज़्यादा है। लेट मी नो तुम्हारा क्या थॉट है। मूव है गान। ओ कल दशहरा है, आज अष्टमी है, शुभो अष्टमी। क्या चल रहा कोलकाता में, तैयारी वैयारी हो रही नहीं हो रही, क्या कोरोना की वजह से ये भी कैंसिल है, दशहरा कैंसिल हो गया यार। एक्चुअली कोई इवेंट हुआ भी है इस साल, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अक्टूबर है, जो कुछ दिनों में नवंबर आ जाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे नहीं मालूम, बट आई लाइक दुर्गा पूजा। मतलब बहुत साज सजावट होती है ना भाई, वो जो पंडाल होता था उसमें कितना महंगा सामान देते थे यार। मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ मैं। एक तो घुसने के लिए इतनी लंबी लाइन लगाओ, और फिर हम शुद्ध गरीब, मेरे में अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी पंडाल में जाके कुछ बोलूँ। ऊपर से मेरे घर के पास ही दुर्गा पूजा होता है, सीआर पार्क में। तो मैं कहा छोड़ना, यहाँ पे खाने से अच्छा घर पे खा लेंगे या बाहर निकल के कुछ बाय कर लेंगे। पंडाल के अंदर मैंने आज तक एक चीज़ नहीं खरीदी। तुमने खरीदी है क्या भाई साहब? कितनी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, पता था मैं। बीच में तो मैंने जाना ही बंद कर दिया था। अगर इनविटेशन कार्ड है, मतलब होता है ना वो इनविटेशन कार्ड जो देते हैं वो वीआईपी पासेस, मगर पासेस हैं तो ही जाऊँगा, लाइन में नहीं रहूँगा। मतलब हर साल जाते थे हम लोग जब तक हम स्कूल में थे, और मेरे सारे दोस्त यहाँ पे थे, या भाई मेरा यहाँ पे था। अब तो सदियाँ बीत गई, सदियाँ नहीं बीती, अभी 2-3 साल पहले गया था, उसके बाद फिर नहीं गया मैं। सेम जब जन्माष्टमी होता है, अबे अकेले भी चला जाओ, बट फिर बोर हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ का मजा लोगों के साथ आता है, अपने लोगों के साथ आता है। वो कहना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। दशहरा में चला जाता था पता नहीं क्यों, लड़कियां देखने। कौन बोला? अबे साले। हाँ, दशहरा के टाइम पे तो ज्यादा सरप्राइज होता था मुझे, ये लड़कियां हमारे गली के पास रहती है। कहाँ थी पूरे साल भर? कौन सी अलमारी में छुप के बैठी थी पकौड़ी? हम दूसरे इलाके में जाके लड़कियां तड़े, हमारे घर में गोल्डन खेती चल रही है यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है। बट बचपन की बात है, अब तो बहुत साल हो गए ये सब करते हुए, ना करते हुए, मतलब करते हुए नहीं, ना करते हुए, तमीज से। ताड़ना और कमेंट पास करना, ताड़ना ठीक है, दूर से देखो, अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना होता, कमेंट पास नहीं करना होता। साले तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे आंखें नहीं सेक पाते। अब तो करता तवा ही डाल दूं सेकने के लिए, लगे मुझे कुछ भी। सो एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई नहीं है तो अकेले एंजॉय करो। चीयर्स टू दैट। ओ चीयर्स से याद आया, हाँ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, साथ में पियेंगे। अबे पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम हो हरामी। साले ट्विटर पे किसी ने टैग किया, वो भाई नजफगढ़ आ जा, 10 रुपए का आटा मिलता है और उसमें थोड़ा जहर मिला के खा जाओ, पैसे मैं दे देता हूँ। साले सबको पता है कि मेरे को पसंद नहीं है स्क्रीनशॉट्स। आई हेट स्क्रीनशॉट। मैं रिकॉर्ड तक नहीं करता कॉल जब कोई धमकी दे रहा होता मुझे। जो करना कर ले, देखी जाएगी। साले डिस्कॉर्ड पे हम पैक मार रहे हैं, किसी ने स्क्रीनशॉट लगा के मेंशन किया हुआ इंस्टाग्राम में, मैं नहीं करूंगा शेयर, वो पागल थोड़ी हूं मैं। इसलिए मैं साले सबके कैमरे ऑन करवाता हूँ, और जो नहीं करता उसको निकाल फेंकना है। आज के बाद तो यही होगा, यही होगा गुरुदेव। हाँ वो जो कल था ना बेंचो देख, जिसने फोटो बंद कर रखी थी सालो। इट्स फनी कि कैसे 10 लोग ही होते हैं, 6-10 लोग होते हैं रात में, और मैं उनको ही कंप्लेंट कर रहा हूँ यहाँ पे 30-40 हजार लोगों के सामने। कोई हरामी जिसने कैमरा ऑन नहीं किया था, आता है सुनता है, लावड़ा सुनता भी नहीं, फोटो भी खींचता है। भाई साहब भरोसे लायक नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ। मेरे जैसा बनना है ना, तो उसमें पहला चीज ट्रस्ट और लॉयल्टी आती है। छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। चलो बाय, पीस। हाँ वीडियो छोटी है भाई, टॉपिक नहीं, मैं क्या करूँ? बकचोदी क्यों कर रहा था इतनी देर से? अब मेरे पास सिर्फ नाचने और ट्वर्किंग के अलावा कुछ नहीं बचा इस वीडियो के लिए। और वो मैं करने वाला नहीं। मुझे मालूम है तुम देखना चाहते हो मेरी गांड, नहीं दिखाऊंगा। क्या पता कैमरे से निकल के मार ली कोई है। पता चला मैं गांड दिखा रहा हूँ और तुम अपने फोन में लग गई है। क्या हरामी थॉट है यार तुम्हारी।
एक्चुअली मेरी यही है कि मैंने बोला 5 लगे मुझे। मैं जरूर से ज्यादा एंटरटेनिंग हूँ अकेले। 5 लगे मुझे। सो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। तब तक के लिए पीस आउट। बन्नी ने धोखा दिया, फील कर वाट, जेब में नहीं पैसे तू फील करो। आज का क्या याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। ट्रू स्टोरी ब्रो।